हो जाता है। ऐसे हम भगवान रूपी कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं। हम सोचेंगे कि ऐसे थोड़ी मिलते हैं भगवान, वो तो बरसों तपस्या करने पे मिलते हैं, और हमारे तो इतने पाप हैं, हमारे तो इतने कोई हमारे में साधन नहीं है। इस तरह से हम सोचते हैं। लेकिन कभी ये सोचा है कि एक माँ है, वो अपने बच्चे को क्या उसके गुण देखकर प्यार करती है? कभी ये तो सोच के देखिए। वो अनंत माँओं की माँ है भगवान। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला। बिना कारण के ही कृपा करते हैं, और इतने कोमल हृदय हैं, उनको दिखता ही नहीं ये इसने इतने पाप किए हैं इसने। इसमें एक बड़े रहस्य की बात है, ये बहुत गंभीर रहस्य है इसमें। बताएं? अच्छा, बताते हैं। जैसे मनुष्य अपने आप को कितना आसानी से क्षमा कर देता है, आपने देखा है? गुस्सा क्यों नहीं आता, उसने बात ही ऐसी कह दी, मतलब गलती उसी की है। गुस्सा अपने को आया है, लेकिन गलती उसी की है। क्यों नहीं आता? उसने बात ही ऐसी कह दी, और परिस्थिति ऐसी हो गई, इसके कारण से मुझे झूठ बोलना पड़ा। यानी हम तो बिल्कुल अच्छे हैं, परिस्थिति ऐसी थी। और क्या करें, कलयुग है, कलयुग में तो देखिए झूठ कपट बेईमानी थोड़ी बहुत तो करनी ही पड़ती है। मतलब कलयुग पे दोष लगा दिया, खुद को क्षमा कर देता आदमी। अच्छा, ये बताइए कि ये पूरा संसार क्या है? भगवान ही तो सब कुछ बने हैं। हम तो सब अपने आप को कुछ समझते हैं। कोई समझता है मैं गृहिणी हूँ, कोई समझता है मैं किसान हूँ, कोई समझता है मैं बिजनेसमैन हूँ, कोई समझता है मैं डॉक्टर हूँ, कोई समझता है मैं वकील हूँ, कोई समझता है मैं स्त्री हूँ, कोई समझते है मैं पुरुष हूँ। हम तो अपने अपनी दृष्टि में कुछ न कुछ बने हुए हैं। लेकिन वास्तव में क्या है? भगवान ने साफ कहा है, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजय, अर्जुन से कहा। और विभूतियों में साफ साफ कहा, पांडव में अर्जुन मैं हूं। इसका अर्थ क्या है? अर्थ यह है कि भगवान स्वयं ही हमारे सब के रूपों में भगवान स्वयं ही है। तो अपने दोस्त जैसे हमको दिखाई नहीं देते, ऐसे भगवान को भी दिखाई नहीं देते। अरे भाई, अपने आप के बारे में आदमी दूसरों की तरफ तो देख सकता है, पर अपनी तरफ अपने जैसे हैं वो अच्छे हैं बस। तो भगवान है वो स्वयं ही सब कुछ बने हैं। इसलिए हम अपने आप को जितना प्यार करते हैं, उतना किसी और को करते हैं क्या? तो भगवान किसको प्यार कर रहे हैं? वो खुद को ही कर रहे हैं। ये एक बहुत गंभीर बात है। जो हम लोग अपने आप को कुछ मानते हैं, यही कारण है हम लोग सुखी दुखी होते हैं। अगर हम अभी स्वीकार कर लें कि मेरी जगह परमात्मा ही है, मैं हूं ही नहीं, यही शरणानंद जी महाराज ने कहा, मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं। तो मैं कुछ नहीं वाली स्थिति कब आती है? जब मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तब आती है। या फिर भगवान पे वचनों पर विश्वास कर लें, तो अभी अभी अगर हम ये स्वीकार कर लें कि भगवान ही है हमारा, तो कोई अस्तित्व है ही नहीं। शरणानंद जी महाराज का एक वाक्य है जो मैंने
लिख करके एक फ्रेम में लगा करके रख रखा है, मेरे आते जाते दिखता है। वो क्या है? बहुत गंभीर बात है और साधक के लिए बहुत काम की बात है। वो बात ये है कि प्यारे के सिवाय और किसी का अस्तित्व और महत्व न रह जाए हमारे जीवन में। एक वाक्य है ये, प्यारे के सिवाय और किसी का अस्तित्व और महत्व न रह जाए हमारे जीवन में। प्यारे कौन है? परमात्मा। केवल उनका ही अस्तित्व, अब दूसरा वाक्य है, केवल उनका ही अस्तित्व और महत्व शरणागत का जीवन है। अब बताइए, उनके सिवाय और किसी का अस्तित्व नहीं रहेगा तो फिर हमारा जो मानव अस्तित्व है वो तो मिट गया। एक प्यारे के सिवाय और किसी का अस्तित्व और महत्व न रह जाए। हमारे संसार में आकर्षण क्यों होता है? संसार का महत्व है। रुपया बहुत ऊंची चीज है, ये जमीन बहुत ऊंची चीज है, ये शरीर तो बहुत ही विशेष है, और मेरा नाम देश विदेश में सब जगह फैला हुआ है। ये क्या है? ये है अपने आप को तुच्छ बना लेना। तो कहां तो भगवान का अंश और कहां शरीर के इस मलमूत्र के थैले में बैठा हुआ है और संसार की ऐसी ऐसी चीजों को महत्व दे रहा है जिनका वास्तव में अस्तित्व ही नहीं है। आप कहेंगे अस्तित्व कैसे नहीं है? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक व्यक्ति कहता है मैं इतने करोड़ का मालिक हूं, और रात में शेयर बाजार गिरा और वो इतने करोड़ रुपए का कर्जदार हो गया। तो अगर वो वास्तव में ही होता तो फिर कर्जदार कैसे होता? अरे जो चीज दिखती है और नष्ट हो जाती है उसका अस्तित्व थोड़ी है। क्या किसी ने सुना है कि भगवान कल तो था आज नहीं है? अथवा पहले भगवान आज से 10 वर्ष पहले दूसरे थे, आज दूसरे हो गए? किसी ने सुना? जो कभी नहीं बदलता वही अस्तित्व वाला है। अब बताइए, संसार में कोई ऐसी चीज है जो कभी नहीं बदलती हो? आप आंख पसार के देख लीजिए, दिमाग लगा के सोच लीजिए। बड़े से बड़े वैज्ञानिकों से बात कर लीजिए, बड़े से बड़े दार्शनिकों से बात कर लीजिए, और खुद भी सोचिए कि है क्या कुछ जो सदा रहता है, जो बदलता नहीं है, जो नष्ट नहीं होता है? जो उत्पन्न और नष्ट होता है वो वास्तव में उसका अस्तित्व नहीं होता। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो उत्पन्न और नष्ट नहीं होता संसार में। तो ये शरणाजी महाराज ने इसका निचोड़ निकाल करके इन दो वाक्यों में रख दिया। अगर कोई इस पर गंभीरता से विचार करे तो अभी अभी तत्काल वो परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। पहला वाक्य है, प्यारे के सिवाय और किसी का अस्तित्व और महत्व न रह जाए, यही शरणागत की मांग है। और प्यारे का अस्तित्व और अपनत्व ही अपना जीवन है, यही शरणागत का जीवन है। अब बताइए, अब आप कहाँ हैं? और आप नहीं है तो वही है। तो जन्म मरण तो इसीलिए हो रहा है, मैं भी कुछ हूं। हाँ, तो जन्मो मरो, पाप करो पुण्य करो, उनको भोगो, जन्मते रहो मरते रहो, जीते जीते दुख पाते रहो। ये मेरी सास है, ये मेरी बहू है, ये मेरा बेटा है, और न कोई सास है, न कोई बहू है, न कोई बेटा है, कोई किसी का नहीं है। जब तक जिस किसी का स्वार्थ है उसके साथ बातचीत है।
जब देख लिया अब सब स्वार्थ समाप्त है तो बस बातचीत खत्म। ये है संसार। और इस संसार को हमने अस्तित्व दे रखा है और महत्व भी दे रखा है। ओहो, ये बहुत अच्छा है। जिस शरीर को हम सजाते थे, संवारते थे, शीशे के सामने कई कई देर खड़े रहते थे, टेढ़े मेढ़े होकर देखते थे, उसी शरीर को आज जब शीशे के सामने खड़ा होकर देखते हैं तो कई बार ये हो जाता है कि इस आदमी को तो मैं पहचानता ही नहीं। मैंने ऐसी प्रतिक्रिया सुनी है जिसमें फोटो देख करके वो व्यक्ति कह रहा है ये तो मैं हूं ही नहीं। मैंने उसकी दृष्टि में वो अभी भी बहुत जवान है और वो कह रहे ये बूढ़ा आदमी कौन है। अब उसके परिवार के लोग कहते हैं ये आपका ही फोटो है। नहीं नहीं, ये मेरा नहीं हो सकता। मनुष्य वास्तविकता को स्वीकार करने में भी उसको परेशानी है। अब बताइए, जो सत्य को स्वीकार ही नहीं करता वो मनुष्य कहने योग्य है? तो आप सोचते होंगे ये क्या विषय लेके बैठ गया भाई। और तो मेरे तो ऐसे ही आता है, ऊपर से आ जाता है वो, मैं भी सुन लेता हूं। तो अब ये गीता का अभ्यास करते हैं। आज शुक्रवार है तो आज रामनारायण जी की कहानी सुनेंगे और प्रश्नोत्तर की बारी है। तो मैंने अभी कुछ बातें आपकी सेवा में रखी है, तो इस विषय में किसी का कोई प्रश्न हो तो बाद में रखिएगा। अभी गीता अभ्यास करते हैं।